सभी विद्यार्थियों को मेरा सप्रेम जय भीम। आज की इस क्लास में हम जो शेष स्त्रीलिंग शब्द के जो प्रत्यय होते हैं, मतलब विभक्ति होती है, वो हम समझेंगे या पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द की जो शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द जो है, वो हमने आकारांत शुरुआत में आकारांत हमने पढ़ा। फिर बाद में ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आकारांत जो शब्द होता है स्त्रीलिंग, उसके जो प्रत्यय होते हैं वो प्रथमा और द्वितीया का वो कुछ अलग है। बाकी तृतीया से सप्तमी तक एक वचन में, तो उसे हम य प्रत्यय लगाते हैं। और अनेक वचन में जो तृतीया की विभक्ति होती है वही पंचमी की, मतलब ही भी, और पंचमी में भी ही और भी, चतुर्थ में नंग प्रत्यय और छठी में नंग प्रत्यय और सप्तमी में सु प्रत्यय लगते हैं। ये एक अपवाद छोड़ के बाकी अभी हम जो आगे सीखने वाले हैं, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, तो इसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो पार्ट जो है, जो जो हिस्सा है, इसमें थोड़ा बदल है। लेकिन तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी तक एक वचन में यहाँ पे य प्रत्यय लगता है, जो कि लता आकारांत जो शब्द है उसमें या प्रत्यय लगता है। लेकिन आगे चलकर हम अभी देखेंगे तो सभी जगह य प्रत्यय लगते हैं। मतलब इकारांत जो शब्द जो है, रत्ती, दीर्घ, सॉरी, रस्व, रत्ती, तो रत्ती, सॉरी, रत्तिया, रत्तिया, या प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे सब जगह या प्रत्यय लगता है और आकारांत के शब्दों को य प्रत्यय लगता है। तो यहाँ रस्व ई को भी हम या प्रत्यय लगाएंगे, और दीर्घ ई प्रत्यय जो शब्द है इथि, वहां भी हम या प्रत्यय लगाएंगे। उसी तरह रस्व ऊ जो है धेनु शब्द, तो धेनु शब्द को भी तृतीया से सप्तमी तक एक वचन में हम या ही प्रत्यय लगाएंगे। मतलब धेनुया, 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 और सप्तमी में यंग प्रत्यय एडिशनल, मतलब धेनु यंग, ऐसा होगा। इसी तरह अनेक वचन में तृतीया से जो ही और भी प्रत्यय है वो धेनु भी, धेनु भी, और चतुर्थी में जो नंग प्रत्यय है, मतलब धेनु नंग, और यही रिपीटेशन हम पंचमी और छठी में देखते हैं। और सप्तमी में सु प्रत्यय लगता है। ये दीर्घ स्त्रीलिंग शब्द धेनु का हो गया। इसी तरह जो अम, दीर्घ, ये ह्रस्व का हो गया। दीर्घ जो शब्द जो है उसी को भी, वधु शब्द जो है उसी को भी हम या प्रत्यय तृतीया से सप्तमी तक एक वचन में लगाएंगे। और बहुवचन में रिपीटिशन जो है तृतीया से, मतलब ही भी और नंग, ये दोनों पंचमी और छठी को भी लगाएंगे और सप्तमी को सु प्रत्यय लगाएंगे। तो ये स्त्रीलिंग का जो प्रत्यय का जो हिस्सा जो है वो बहुत ही आसान है। मतलब रिपीटेशन ज्यादा है और पैटर्न एक ही है। तो ये ध्यान में रखने के लिए बहुत ही आसान है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी हम उकारांत स्त्रीलिंग शब्द लेने वाले हैं, तो उसका मैं कुछ उदाहरण ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत
इसके मैं कुछ आपको उदाहरण मैं यहाँ लेता हूँ, और बाद में हम आ से लेकर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये सब स्त्रीलिंग शब्द के हम उदाहरण लेंगे। उसके बाद हम पूरा जो हमने विभक्ति के बारे में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, विभक्ति जो चैप्टर है या पोर्शन है या व्याकरण का जो कोई हिस्सा है विभक्ति करके, तो उसमें हमने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, जो स्वरांत शब्द जो है, मतलब हर नाउन के अंत में जो स्वर आता है उसी के हिसाब से विभक्ति के अनुसार जो प्रत्यय आते हैं वो भी हम एग्जाम्पल लेंगे और उसका ट्रांसलेशन भी हम करेंगे। इसी तरह हम विभक्ति का जो चैप्टर है उसको हम खत्म करेंगे, मतलब उसका पूरा हम ब्यौरा लेंगे और जान लेंगे। ओके। क्योंकि ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपके मन में कोई संदिग्धता नहीं हो या कोई शंका नहीं हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। इसके आगे, इसके पहले हमने जो क्रियापद पढ़े, तो वो क्रियापद भी उनके जो प्रत्यय होते हैं, तो वो प्रत्यय भी हमने देखे हैं। वर्तमान काल में जो प्रत्यय होते हैं, प्रथम पुरुष में ती अंति होता है, मध्यम पुरुष में सी थ होता है और उत्तम पुरुष में मी और म होता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको आपके नजर में मैं लाता हूँ कि जो उत्तम पुरुष का मी और म होता है, उनके लिए वो जब प्रत्यय जोड़ते हैं, हम धातु को जोड़ते हैं, तो धातु का अंतिम जो व्यंजन होता है वो हमेशा दीर्घ होता है। जब मी और म प्रत्यय उत्तम पुरुष के हम धातु को जोड़ते हैं, तो धातु का आखिरी जो वर्ण होता है, मतलब तो वो दीर्घ होता है। तो वो हमेशा दीर्घ होता है। जैसे ये उत्तम पुरुष में वर्तमान काल में है, वैसे ही आज्ञार्थ में भी है। ही जो शब्द है आज्ञार्थ मध्यम पुरुष में, वो हम देखेंगे, उससे वहां भी दीर्घ ही होता है। तो जैसे ये हम देखते हैं नम, ये हुआ तो हम नमामि कहते हैं, मतलब अ के बजाय हम दीर्घ आ करते हैं। वंदामी, तो वंद मतलब अ अंत में है, लेकिन अ के बजाय हम आ, ये दीर्घ स्वर वहां लगाते हैं। तो ये जो है नियम है। तो मी और मी के पहले दीर्घ स्वर आना चाहिए, ये एक क्या बोलते हैं, नियम है। ओके। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह वर्तमान काल के जो प्रत्यय है, प्रथम पुरुष में ती एक वचन, अंति एक अनेक वचन, मध्यम पुरुष में एक वचन में सी है, अनेक वचन में थ है, और उत्तम पुरुष में मी और म, ये है। उसी तरह भविष्य काल में, भविष्य काल में जो प्रत्यय होते हैं, तो जो वर्तमान काल के प्रत्यय जो होते हैं उसे हम डबल स लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं कि जो आखिरी प्रत्यय जो होता है वर्तमान काल का, उसके पहले लगाते हैं, मतलब सती, डबल स ती। ओके। आ, अंति जो है तो उसके पहले डबल स लगाते हैं, संति, डबल संति। और ये जो सी है तो डबल स सी, मतलब ससी। ऐसा हम स डबल स लगाते हैं। और जो धातु अकारांत होता है, मतलब अ का अंत होता है, उसे हम ई से जोड़ देते हैं, मतलब ई से जोड़ देते हैं। ये इसका व्याकरण का सही मतलब स्पष्टीकरण है। तो ई जोड़ने से क्या हो जाता है, इस्सती, इस्संती, इस्ससी, इस्सथ और इस्सामी, इस्सामु, ऐसा उसके प्रत्यय हो जाते हैं एक वचन और अनेक वचन में। और आगे चलकर हम जब देखते हैं तो भूतकाल मतलब अतीत काल,
उसे ही हम अद्यतनी कहते हैं। अद्यतनी काल मतलब आज जो कुछ हुआ उसे अद्यतनी काल कहते हैं। ये सब आप ठीक से ध्यान में रखो। मैं थोड़ा 1-2 मिनट रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आए। अद्यतनी मतलब आज जो हुआ उसे अद्यतनी बोलते हैं, और कल जो हुआ उसे हियतनी बोलते हैं। तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अद्यतनी की जो प्रत्यय जो है वो है ई इंसु, सी सिथ, और इसका इम और इम, ऐसे इसके प्रत्यय है। लेकिन ये प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय उन धातु को नहीं लगते जिसका अंत ए और आ है। मैंने क्या कहा? ये धातु, ये जो प्रत्यय है ई इंसु, सी सिथ, और इम, अपना सी नहीं, इम, ई ई ई इंसु, ई इत, और इम, तो ये प्रत्यय उन धातु को नहीं लगते जिसका अंत ए और आ में है। मतलब हम अगर देसे, ये धातु हमने लिया, क्रियापद लिया, धातु लिया, तो ये हम देसी ऐसा नहीं करेंगे, ई नहीं लगाएंगे, तो देसे सी लगाएंगे। देसे सी, सी लगाएंगे, उसे देसे सी लगाएंगे। तो ये जो है, ये चुरादी गण के जो धातु होते हैं उनसे ही लगते हैं। सी का जो सेट है भूतकाल में, सी सिंसु, सी सिथ, और सिम सिम्मा, ये जो है मैं आपको वो मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी जानकारी उसकी दे रहा हूँ। तो इसी तरह भूतकाल में ये दो सेट होते हैं। एक प्राइमरी सेट जो होता है ई इंसु का होता है, और जो धातु एकारांत मतलब ए और आकारांत होते हैं उसे सी का सेट लगता है। ये आप ध्यान में रखिए। ओके, ये महत्वपूर्ण बात जो है आप नोटिंग भी कर सकते हैं। जो नियम जो है वो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। यू कैन राइट डाउन फॉर एवर, अलग अलग शब्द। तो हम अभी ये क्रियापद और ये जो विभक्ति जो है इसका हमने अभी रिवीजन कर लिया है। तो हम अभी चलते हैं उकारांत ह्रस्व शब्द। मतलब वो शब्द लेने वाले हैं हम धेनु। धेनु का मतलब होता है गाय, मतलब मराठी में हम गाय कहते हैं, और हिंदी में शायद गऊ कहते हैं, ऐसा कुछ तो भी है। तो हम धेनु शब्द लेकर उनके प्रत्यय देखेंगे और उसके उदाहरण मिलेंगे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द वो है धेनु। धेनु। ओके, इसका मतलब होता है गाय। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रथमा विभक्ति द्वितीया द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी छठी और सप्तमी। तो धेनु शब्द जो है पहले जैसा है वैसा ही वो रहेगा। ओके, फिर बाद में फिर बाद में जो हम अनेक वचन में देखते हैं, तो अनेक वचन में जो नियम जो है वो आपको पता है। क्या पता है? कि
उसका जो उकार जो है, वो उकार कौन सा होता है? दीर्घ होता है। ओके। मतलब धे नु और धे नु यो, धेनु यो, ये अनेक वचन में हो गया। और द्वितीया में अब जो हमारा नियम है वो धेनु, और ये ऐसा ही हो जाएगा। मतलब ये धेनु करता है, ये धेनु धेनुयो ये अनेक वचन में करता है। द्वितीया में धेनु बोले तो गाय को, या गाय, अ, या गाय, या गायला, इसी तरह इसका ट्रांसलेशन होता है। लेकिन ततिया से आगे ये सब क्या हो जाएगा? धेनु या हो जाएगा। मतलब ये या प्रत्यय जो है, ये सब विभक्ति में आ जाएगा। जैसे हमने इकारांत शब्द में देखे, इकारांत ह्रस्व और दीर्घ में देखे। धेनु या, धेनु या, धेनु या, धेनु या, और यहाँ पे एडिशनल या। तो ये धेनुया शब्द तो एक ही है, लेकिन उसकी विभक्ति चेंज होने के कारण उनके जो कार्य है, फंक्शन है, वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ ततिया का धेनु का मतलब वो हुआ धेनु के मार्फत या द्वारा जो कुछ किया होगा, या करने वाले हैं, या करते हैं, इसका वो मतलब हो गया। ओके। लेकिन हम अगर धेनु या छठी विभक्ति का अगर हम मतलब ढूंढे, तो क्या हो जाएगा? धेनु का मतलब गाय, गाय का हो जाएगा, गाय की हो जाएगी, और गाय के हो जाएंगे। ये मतलब उनके दोनों को, दोनों शब्द जो है ये उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। वाई? अकॉर्डिंग टू देयर डिक्लेरेशन, मतलब विभक्ति के साथ में उनके सब, उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। तो अभी ततिया में भी मैंने आपको बताया कि ये रिपीटिशन है, ही और भी। तो ये धेनु, धेनु ही, और धेनु भी। और यहाँ पे नंग प्रत्यय लगता है चतुर्थी में, तो धेनु, सॉरी, धेनु नंग। और ये ततिया जो है वही पंचमी में आ जाएगी, ये पंचमी आ जाएगी। और धेनु नंग जो है छठी में, ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें सप्तमी में क्या करना है? धे नु सु, ये सु आपको ध्यान में रखना है। ये इसी तरह उकारांत जो शब्द है, इसके ये प्रत्यय हो गए। तो बहुत ही सिंपल है स्त्रीलिंग का। तृतीया से लेकर सप्तमी तक सब एक ही जैसे है, लेकिन पठमा और द्वितीया में चेंज होता हो जाते हैं। तो अभी ये जो है, अभी हम देखेंगे अगला शब्द, उकारांत, दीर्घ उकारांत। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ह्रस्व, ये ह्रस्व हो गया। ओके। अभी हम देखेंगे दीर्घ। ओके। तो एक मिनट, हम अभी देखेंगे दीर्घ उकार, मतलब ये ऐसा उकार। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द वो है वधु। वधु का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा वधु का मतलब? हाँ, वाग्नरे जी बताइए।
सुन 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 भाई सर। यस यस, मतलब वधु का मतलब होता है सुन, यानी वो भी यंग, यंग वधु उसे कहते हैं, मतलब तरुणी वधु ऐसा कहते हैं। ओके, तो हम अभी इसी तरह जो उकारांत शब्द हमने दिया, ये क्यों नहीं जा रहे, हाँ, जो जो उकारांत शब्द लिया हमने, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी और सप्तमी। ओके, यहाँ पे एक वचन है और यहाँ पे बहुवचन है। तो जैसा प्रथमा विभक्ति का जो नियम है, जो शब्द दिया है उसे हम जैसा दिया है वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे। कैसा दिया था, दीर्घ था तो दीर्घ ही लिखा है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, क्योंकि ये इस बुक में वो ह्रस्व दिया है, वो दूसरे बुक में मैं चेक कर लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। वधु, हाँ, ये देखिए दो दो किताबें हैं मेरे पास। एक में ह्रस्व वधु दिया है, ये ऐसा, और एक में दीर्घ ऐसा दिया है, लेकिन ये बराबर है, मतलब ये ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि जो नियम हमने देखा है वो नियम के अनुसार वो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, बोला जेठे जी। एक मिनिट सर, बरोबर आहे सर, कारण हा पाली व्याकरण भिक्षू धर्मरक्षित पुस्तकामध्ये ते दीर्घच दिलेले आहेत आपण हाँ, ओके प्रमाणे. ओके 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 ठीक, ओके। थँक्यू. हाँ, तो बहुवचन में क्या आएगा, वधु, वधूयो। ओके, वधूयो। और द्वितीय विभक्ति में आएगा वधुम, और ये दोनों। और तृतीया से फिर फिर वही दिल लाया हूं, ऐसा हम कह सकते हैं। कौन सा दिल लाया है, ये या का दिल लाया, या लगाने का मतलब वधु, वधु, या, वधु, या, 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 और या, और लास्ट में क्या, यंग। और इधर ही और भी, मतलब वधु ही, वधु भी। और चतुर्थी में हम नंग लगाएंगे तो वधु नंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब क्या होगा, दीर्घ होगा, हमारे नियम के अनुसार। ओके, तो यहाँ पे ही और भी, और फिर से नंग, और यहाँ पे सु। तो इसी तरह ये प्रत्यय यहाँ भी हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह हमने ये जो स्त्रीलिंग का जो है, तो हम देखते हैं। ओके, हमने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु भी देखा, रस्व, और ये दीर्घ वधु देखा। तो सभी जगह उसी तरह है। और हमने ये भी देखा, आणि हा जो वधू जो आहे शब्द, हा ह्रस्व वधू आहे, ह्रस्व उकारांत शब्द आहे, हे मनामध्ये आधी तुम्ही फिट करा, केला, ओके ह्रस्व। सर. हा, आणि तिसरं आता एक काम करा, वधू शब्दाचा अर्थ जो आहे त्याचा अर्थ बहु म्हणजे सून आहे, पत्नी नाही, अलग लक्षात, ते पत्नीला दोन पाली उकारामध्ये भाषेमध्ये फरक आहे ना भरिया सर? म्हणतात। हा, ते दोन उकारामध्ये फरक आहे ना, म्हणजे पहिल्या उकाराचा तुम्हाला शब्दाचा कोणाला अर्थ वेगळा कोणी आहे. सांगितलं तुम्हाला दोन उकारामध्ये फरक आहे, तो पटमा विभक्ती मधला जो जो उकार पहिला दिलेला आहे ना,
तो नियमानुसार दिलेला आहे की तो आपलं सॉरी पठमामध्ये कुठे तुम्हाला पहिला उकार दिलेला आहे? नाही, जर समजा तो शब्द घेतला तर मग इकडे तोच उकार राहतो का असं म्हणायचं होतं मला. मग म्हणजे जो दीर्घ दीर्घ उकार जो घेतला आहे ना, जो दीर्घ एकवचनामध्ये आहे तर तोच घ्यायचा आहे ना. दीर्घ आहे तोच घ्यायचा आहे. बघा, हा वधू शब्द जो आहे, हा वधू शब्द असा आपण घेतला. ओके. तर होय. पठमा विभक्तीमध्ये हा वधू जसा आहे तसंच घेणार आपण. अच्छा. तिथंच नियमा माझं कन्फ्युजन झालं होतं सर थोडंसं. नाही, सॉरी सर. थँक यू. इथे काही पहिला वगैरे करायचं नाही. आणि इथे पहिला आहे म्हणून मग काही दुसरा अर्थ आणि तिकडे दुसरा आहे म्हणून दुसरा अर्थ असं काही नाही. वधू ही वधूच ओके. आहे, सून म्हणूनच आहे. आणि पठमा विभक्तीमध्ये सुद्धा दुसराच उकार आहे, हे लक्षात घ्या. ओके ओके. सर. धन्यवाद सर. ओके. आम्ही इकारांत शब्द शिकलो. इकारांत स्त्रीलिंग. इकारांत स्त्रीलिंग शब्द. ओके. एक मिनिट हा. इकारांत ज्यावेळेस आम्ही शब्द शिकलो त्यावेळेस आम्ही कोणता शब्द घेतला? रत्ती शब्द शिकलो. रत्ती. ओके. नंतर दीर्घ इकारांत शब्द आम्ही शिकलो. हे सगळे शब्द कोणते आहेत? स्त्रीलिंग शब्द आहेत. इथी. ओके. नंतर ह्रस्व उकारांत शब्द आम्ही शिकलो त्यावेळेस आम्ही काय केलं? कोणता शब्द घेतलो? धेनु. ओके. और हमने दीर्घ उकारांत शब्द देखा तो वो हमने देखा वधु। और इस और दूसरा शब्द जो आकारांत होता है, आकारांत, आकारांत, वो शब्द स्त्रीलिंग में हमने लता देखा। ओके, लता देखा। तो ये आकारांत शब्द लता जो है इसके विभक्ति में या प्रत्यय में, और ये चारों जो है इकारांत रस्व दीर्घ, उकारांत रस्व दीर्घ, ये जो शब्द है तो इनके प्रत्यय में कौन सा फर्क है? मतलब कौन सा फर्क है? कहाँ से शुरू होता है? तो वो ततिया से होता है। आकारांत का जो लता है वो ततिया से क्या होता है? कौन सा प्रत्यय लगता है? य प्रत्यय लगता है। और ये तीनों जो शब्द है उनके प्रत्यय जो है ततिया से कौन सा प्रत्यय लगता है? या। कहाँ लगता है? एक वचन में। ओके। ये आप ठीक से ध्यान से सुनिए, ये सब मैं एब्स्ट्रैक्ट आपको बता रहा हूँ नियम। ततिया या शब्द प्रत्यय है ये एक वचन में लगता है। ओके। और ये आकारांत लता को ततिया में यह जो है एक वचन में लगता है। ततिया से अभी बहुवचन में जो है, बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में ततिया और पंचमी, इसके प्रत्यय क्या होते हैं? ही और भी। ओके। और चतुर्थी मतलब ये यहाँ मैं एक नंबर देता हूँ, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ ये नहीं, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर यहाँ पे, इधर। और चतुर्थी, चतुर्थी और छठी। ओके, छठी, यहाँ पे क्या प्रत्यय होता है? नंग प्रत्यय होता है, बस। और यहाँ पे भी
उसी तरह आकारांत में ये तृतीया और पंचमी ही भी होते हैं, और चतुर्थी और छठी में भी लतानंग ये हो जाता है, मतलब प्रत्यय लग जाते हैं। तो इसी तरह ये स्त्रीलिंग का जो विभक्ति जो है और उसके प्रत्यय जो है, ये हमें ध्यान में रखना है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन अगर ये सब जगह या लगता है, या मुझे मतलब तृतीया से सप्तमी तक या ही लगता है, यहाँ भी यह लगता है, तो कौन सा विभक्ति लेना है, कौन से विभक्ति का अर्थ लगाना है, ये हमारा कंफ्यूजन हो सकता है। हो सकता है मतलब होता ही है, लेकिन उससे घबराना नहीं तो, या कंफ्यूजन में पढ़ना नहीं है। तो जो वाक्य का जो सार जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, उसका टोन जो होता है, मतलब उसका जो कहने का मतलब जो होता है, उसको पढ़कर हम उस विभक्ति का अर्थ ले सकते हैं। तो इसी तरह ये स्त्रीलिंग जो शब्द है, इसके हमने प्रत्यय देखे। और इसके आगे पहले, इसके पहले हमने क्या देखा था, पुल्लिंग शब्द के देखे थे, पुल्लिंग। तो वो कौन से थे? पहले जो अकारांत हमने देखा पुल्लिंग में, वो हमने देखा, बुद्ध शब्द देखा। और आ का तो कोई सवाल ही नहीं है, पुल्लिंग में आ आता ही नहीं है। और इकारांत जो देखा हमने पुल्लिंग, तो वो मुनि शब्द देखा। ओके। फिर पुल्लिंग में दीर्घ जो शब्द हमने देखा, वो दंडी शब्द देखा। फिर भिक्खु शब्द देखा, और बाद में हमने सब्बन्यु शब्द देखा। ओके। पुल्लिंग में हमने ये सारे शब्द देखे, और हम इसको पहचानने के लिए मैंने आपको बोला भी था कि ये सब लोग क्या है, घर छोड़कर सत्य के खोज में निकले हुए लोग हैं। तो ये पुल्लिंग बुद्ध, मुनि, दंडी, भिक्खु और सब्बन्यु। तो उसी तरह नपुंसक लिंग जो है, वो यहाँ अकारांत हमने फल लिया, यहाँ अट्ठी लिया। ये दंडी के जगह हमने सुखकारी लिया, सुख का। सुखकारी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सुखकारी लिया था का हमने, लिया था? हेलो, किसी को पता है? सर वो इकारांत नपुंसक लिंग में लिया था हमने सुखकारी। हाँ हाँ, वही मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन वो हाँ एक मिनट। उसी तरह अभी हमने क्या पढ़ा, स्त्रीलिंग पढ़ा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, अभी तो अ जो है अकारांत स्त्रीलिंग में शब्द नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमने ये फुलिया है यहाँ पे। और आकारांत में हमने क्या लिया, लता शब्द लिया। इकारांत में हमने रत्ती शब्द लिया, रत्ती। और यहाँ पे कौन सा शब्द लिया, रत्ती। बाद में इत्थी, धेनु और वधु। तो ये सब एट अ ग्लांस जो है, ये उदाहरण मैंने यहाँ पे लिए है। हाँ बताइए, ये कौन है हैंड राइज करने वाले? Vivo 2065। हाँ बोलिए। बोलिए। हेलो। वो उन्होंने एंड किया। हाँ नहीं, वो ऐसे ही गलती से हुआ रहेगा, इसलिए वो ओके ओके म्यूट किया बात। ओके ओके, ठीक है। हाँ जेठी जी बोलिए।
इसमें जो इत्थी है उसमें ई का जो ऊपर का ये है वो दीर्घ दिया था सर। ये ई जो आपने लिखा है ये तो ये भी आपने दीर्घ बताया था। ई का, ई के ऊपर का जो ऊपर का, हाँ वहाँ। ये हाँ, ई भी दीर्घ बताया था। दीर्घ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो हाँ। हमारा अंत में दीर्घ होता अच्छा। है, ये नहीं, ओ, ऐसा नहीं। ओ, ये ई ऐसा ई लिखना चाहिए, ऐसा ऐसा इतनी। हाँ, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा, ऐसा नहीं दिया नहीं नहीं, था। दिया था मैंने ऐसा अ, लिखा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बरोबर। नहीं, सिंपल ही था। बरोबर, आपका बरोबर है। ओके ओके। इसी तरह हमने ये सब जो ये सब पोर्शन जो है ये विभक्ति का है। ये क्या हो गया ये सब पोर्शन है, ये सब क्या है, विभक्ति का है, विभक्ति। ओके। विभक्त का मतलब होता है एक ही शब्द को, एक ही शब्द को 7 हिस्सों में बांटना, मतलब अलग अलग करना। और ये हर एक हिस्से का मतलब अलग होता है। हर एक भाग का हिस्सा जो होता है या भाग होता है, उसका मतलब क्या होता है, अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको, उसके जो प्रत्यय होते हैं, उसके प्रत्यय, उसके प्रत्यय के अनुसार उसका मीनिंग अलग अलग होता है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो, अलग अलग होता है, या लिख लो आप। विभक्ति का मतलब होता है, मतलब बुद्ध शब्द हमने लिया, अगर बुद्ध शब्द लिया तो ये बुद्ध शब्द 7 हिस्सों में अगर हमने बांट दिया, प्रथमा द्वितीय तृतीय सप्तमी तक, तो ये शब्द तो एक ही है, लेकिन उसे हम 7 जगह जब बांटते हैं, अलग अलग लिखते हैं, तो उसका फंक्शन, उसका मीनिंग, उसका कार्य क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसलिए हम इसे विभक्ति कहते हैं। ओके। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि हम अभी इसके उदाहरण लेंगे। हॅलो सर. हाँ, सर हे लिहून घ्यायचं आहे मला, पण हे काही कळत नाही आहे. हे काय लिहिलं? हर एक भाग हिस्सा उसका अलग, काय लिहिलं मला नीट एकदा सांगा ना. अलग अलग होता है, हर एक भाग हिस्सा अलग अलग होता है. उसका हाँ. अलग अलग होता है। और उसके आगे लिखा है उसके प्रत्यय अनुसार उसका अलग अलग मीनिंग होता है, मतलब अर्थ होता है। हम्म, उसका. हम्म। तो मैं अभी आपको दो दो मतलब आकारांत, इकारांत, इकारांत ह्रस्व दीर्घ, उकारांत ह्रस्व दीर्घ, ये जो है, इनके मैं दो दो वाक्य आपको देता हूँ, सब सबको। अभी आपको वो करना है। हम्म, आपको उनका ट्रांसलेशन करना है। तो अभी आप ओके। पहला जो मैं देता हूँ आकारांत का देता हूँ, उसका एग्जाम्पल, दा,
मुझे लगता है ये हमने लिया था शायद। हाँ ठीक है, ये मैं अलग से देता हूँ। आकारांत ए वन, नरा भरियानंग, नरा भरियानंग आपनेहि, आपनेहि, ये एक ही है, आपनेहि वत्थानि, वत्थानि इणन्ति, इणन्ति। ओके। और एक दूसरा जो है सेंटेंस, मयंग गंगाय, मयंग गंगायं ना वा य गच्छाम। ओके, ये आकारांत के दो है। अभी मैं आपको इकारांत के, सॉरी, दो उदाहरण दूंगा। ये क्यों नहीं जाता, समझ में नहीं आता वो। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 नंबर। ये आप लोग सभी ये सब लिख लो, हाँ। ये मैंने आकारांत का दिया, अभी मैं आपको इकारांत का उदाहरण देता हूँ। पहला जो है रत्तियं, रत्तियं तुम्हें, चंदंग, चंदंग पस्सिसत, पस्सिसत, ये लिख लीजिए आप। और दूसरा उदाहरण जो है, ये जाता ही नहीं है, तो कैसे जाता है इतना मालूम। दूसरा उदाहरण है नरपति,
नरपति त्वं, नरपति त्वं मुक्तिम लभित्वा, लभित्वा बुद्धो भविष्यसि। ओके, ये हो गया इकारांत, रस्व का हो गया। संदीप जी, ये क्यों नहीं जाता है ये? क्या नहीं जाता है? ये जो ड्रॉ का जो ब्लैक जो है ना स्क्वायर, हम्म। वो सिलेक्ट करने के बाद वो तो जाना चाहिए ना ऐसा। ये ये देखिए ये। अभी आपके वहां पर अपडेट कौन सा हो गया है, क्या पता अभी, क्योंकि ये बोर्ड तुम आप एक्सटर्नल लगाते हो ना, हाँ 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 हाँ, तो अभी ठीक वहां है। पर अभी गया था, इसके पहले गया था वो, लेकिन एक अभी बार डिस्कनेक्ट करो और वापस कनेक्ट करो। नहीं, जान दो अभी, वो परत फिर वापस करना करना पड़ेगा। ओके, अभी इकारांत। इकारांत, दीर्घ इकारांत। दीर्घ इकारांत में क्या आएगा, उसके दो उदाहरण मैं देता हूं। दीर्घ इकारांत, ओके। भगिनी, भगिनी, भगिनी तस्य सा सामिना, तस्य सामिना सद्धिं, तस्य सामिना सद्धिं, तस्य सामिना सद्धिं, ये कट कर देते हैं, सद्धिं गमिष्यति, 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 ये ग है यहाँ पे, आप अच्छी तरह से लिखिए। ओके, ये इकारांत हो गया।
दूसरा जो है एक नंबर, ये एक नंबर। दूसरा है नारियो, 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 नारियो महेश सिंह, नारियो महेश सिंह पस्सी तुम। यहाँ पे तुम अभी आपको मालूम है इसका मीनिंग क्या है? नारियो महेश सिंह पस्सी तुम नगरं अगमिंसु। ये दीर्घ इकारांत का हुआ है। अभी उकारांत की जो है ह्रस्व, वो मैं आपको देता हूँ। आउसो, आउसो का मतलब होता है मित्र। आउसो अटविया, अटविया दारुम, दारुम आहरित्वा, आहरित्वा अग्नि, अग्नि करोहि। ये करोहि जो है ये आज्ञार्थ है, मतलब करो। ये आपको अभी पहले ही बता देता हूँ, ये करो या रिक्वेस्ट करो ही। ओके। और दूसरा जो है उकारांत, गह पतयो, ये एक नंबर। दूसरा गह पतयो, गह पतयो भिक्षुसु, भिक्षुसु, भिक्षुसु माँ उज्झत। उज्झत ये भी मतलब रिक्वेस्ट और आज्ञार्थ है। तो क्रोधित, माँ का मतलब नहीं, उज्झत का मतलब होता है क्रोधित होना। हाँ, तो क्रोधित, क्रोधी मत हो, क्रोधी मत हो, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये जो दो है क्रियापद मैंने आपको आज्ञार्था में दिया है। ओके। अभी लास्ट वन जो है उकारांत, दीर्घ उकारांत। तो ये जो है एक नंबर, तब्बन्यु, तब्बन्यु तब्बं धम्मं आजानाति। ओके। और दूसरा जो है बालको,
मत्तन न्यूना भत्तं मत्तं 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 मत्तन न्यूना भत्तं मत्तं जानाति। ये कितना हो गया अभी? ये 8 हो गए ना शायद। 4 4 4 8 और 10 हो गए ना। ओके, हेलो, सभी ने लिख लिया ये? हेलो, शायद लिखा होगा, कृपया हैंड रेज कर सकते हैं आप। हाँ, तो लिखा होगा तो यस कहिए, नहीं तो नहीं कहिए। शांत बैठने से हमें कैसा पता चलेगा कि लिखा है नहीं लिखा है? नोदा सर, नोट कर लिए सर। नोट कर लिया? जी जी सर, नोट कर लिया। ओके, अभी नोट कर लिया। अभी ये आपको ट्रांसलेशन भी करना है। जी जी। तो हाँ, तो कौन सा सेंटेंस करना चाहेंगे आप? तो सर को मैंने बताया कि नोट कर लिया, तो सर ने तो मुझे ही पकड़ लिया, मतलब कि ऐसा सोचिए। हाँ? बताइए कौन सा सेंटेंस, कौन सा आप ट्रांसलेट करना चाहते हो? बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने बताया था। जी पहले क्रियापद को पकड़ना है, फिर कर्ता को पकड़ना है, फिर कर्म को पकड़ना है, अगर हो तो। हाँ, अगर हो तो, नहीं तो फिर जो बाकी जो शेष शब्द है उनको देखना है, ये अकारांत है या इकारांत है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये सब। अभी आपने सबने वो लिख लिया है, तो एक एक करके बताइए। ओके, नंदा जादव मैडम। हा सर, जय भीम सर. जय भीम, जय भीम। हाँ, हा, कौन सा मी वाक्य? पहिलं वाक्य करते. हाँ, नरा भर्यानंग आपणे ही वस्तानी किन्नती. अनेक मनुष्य पत्नीसाठी बाजारातून कपड्यांना विकत घेतात. ओके, सही बताया। बाकी जो स्टूडेंट है, अभी वो आप टीचर हो, कुछ गलत है या सही है सब? एक बार रिपीट कीजिए मैडम। अनेक मनुष्य पत्नींसाठी बाजारातून अनेक कपड्यांना विकत घेतात. आता बाजारातून, तो वो क्या है? बाजार पाली शब्द क्या है? पंचमी पंचमी आहे ना. आपण हे, हाँ, आपणे ही. आपण ही। हा, तो बाजारामधून बाजारातून। हाँ, बाजारामधून बाजारामधून ठीक है, बरोबर है। लेकिन ये एक वचन है या अनेक वचन है? अनेक वचन आहे. आपणे ही. तो फिर, हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? बाजारातून, बाजारांतून म्हणजे, बाजारातून. हो. हाँ, अनेक बाजार, तुम्ही एकाच बाजारात गेलेत, अच्छा. हा. बरोबर. हो. हाँ, आणखी नरान काय वाक्य वाचा पालीमधून. हा. भरिया अनेक पत्नीसाठी, पत्नींसाठी. हाँ हाँ, भरिया. वचन का बहुत इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव होता है वचन का, एक वचन या अनेक वचन, नहीं क्या? ओके, अनेक तो वचन आहे. हाँ, तो भरियान. फिर से, हाँ, फिर से रिपीट कीजिए वो ट्रांसलेशन अच्छी तरह से। अनेक मनुष्य पत्नींसाठी बाजारातून कपड्यांना विकत घेतात. बाजारातून नाही, बाजारा अनेक अनेक बाजारातून. अनेक बाजारातून अनेक कपड्यांना, वस्त्रांना विकत घेतात. किणंती ना? हो. ओके, विकत घेतात म्हणण्यापेक्षा खरेदी करतात असं म्हणायचं, ओके. नाही का? चांगला हो. प्रॉपर शब्द. ओके ओके, गुड. नेक्स्ट,
नेक्स्ट वैशाली मैडम, बोलिए, फटाफट फटाफट बोलिए, जो जिसने हैंड रेज किया है ना वो तैयार रहिए। हम लोग गंगा नदी में नाव से जाते हैं। हम लोग गंगा नदी में नाव से जाते हैं। हाँ 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 हाँ। पाली का ठीक है। पाली पाली बोलिए, पाली वाक्य क्या है? मयं गंगाय नावाय गच्छाम। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। और उसका आपने क्या बनाया हम ट्रांसलेशन? लोग गंगा नदी में नाव से जाते हैं। गंगा नदी में नाव से जाते जाते। हैं। गुड गुड गुड, नाइस, वेरी नाइस। हाँ, अभी और कौन है? अर्चना मेंढे, हाँ बोलिए। रत्तियं तुम्ही चंदं पस्सीसथ. तुम्ही रात्रीला चंद्र पाहतात. तुम्ही रात्रीला चंद्र पाहतात. हाँ, रात्रीला नहीं ना, रत्तियं रत्तियंग है ना। रात्री रात्री रात्रीमध्ये ते सप्तमी आहे सर. हाँ, मग रात्रीमध्ये म्हणा, रात्रीमध्ये किंवा रात्री. रात्री, हा. रात्रीला म्हटलं म्हणजे द्वितीय विभक्ती येईल. ओके, बरोबर आहे तुमचं. परंतु आपण तुझं एकदम नियमानुसार जाऊया सध्या. ओके. ठीक आहे. हा, तुम्ही रात्रीमध्ये चंद्राला बघतात. पस्सीसत आहे ना का पस्सीस? हो हो. काय? पस्तीसत. पस्तीसत म्हणजे बघाल. हा, मग तो तर बघाल अनेक बघाल. आपलं हे झाला ना, फ्युचर झाला. हो सर, हो सर. हा, तुम्ही काय सांगितलं होतं? तुम्ही फ्युचर टेन्स मध्ये नाही बोललात. हो सर, सॉरी सॉरी सर. हा, ते नीट व्यवस्थित करा. बघाल हा, बघाल. ट्राय. हा, बघाल किंवा पहाल वगैरे असं. ओके. ठीक आहे. हा, वैशाली मॅडम, वैशाली मॅडमने आता सांगितलं ना कोणतं तरी एक वाक्य का नाही? ओके, नेक्स्ट. हा, बोला वैशाली मॅडम. नरपति नरपति त्वं मुक्ति लभित्वा बुद्धो भविष्यति. ऐकू नाही आलं मॅडम नीट व्यवस्थित. नरपति आवाज. हा, नरपति त्वं मुक्ति लभित्वा बुद्धो भविष्यति. अच्छा, नरपति, हाँ तुम हाँ। मुक्ति का लाभ लेकर बुद्ध बनोगे. नरपति, तुम मुक्ति का लाभ लेकर बुद्ध बनोगे. हाँ, मुक्ति भविष्य से काल लाभ लेकर, मुक्ति का लाभ लेकर बुद्ध बुद्ध बनोगे. बनोगे, मतलब फ्यूचर टेंस है ना, भविष्य, टेंस. भविष्यति. ओके ओके, गुड 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 गुड. तो सांगू. हाँ, नेक्स्ट कौन है? बहन. टटके टटके दत्ता. सर नरपती दत्ता ताटके सर. हे जे नरपती आहे ना तिथे कॉमा दिलेला आहे, हे आलं पण असेल सर. नरपती कॉमा आहे दिलेला. त्वं मुक्तिं लभित्वा बुद्ध भविष्यसि आहे ना, हे राजा असेल. हे राजा, तुम्ही मुक्तीच प्राप्त करून बुद्ध बनणार, असं काहीतरी असेल सर. हा, त्वंग बनतोस, नरपतीलाच म्हणताय ना ते त्यांनी. तुम्ही जे म्हटलं ना, आलं पण नसेल सर ते हो, नरपती. आलं पण तर आहे, पण त्यांनी म्हटलं ना, नरपती म्हटलं ना त्यांनी, म्हणजे हा नरपती. सर, हे राजा. हाँ, हो हो. नरपति तुम मुक्ति मुक्तिं का लाभ, लभित्वा मुक्ति का लाभ बुद्ध लेकर बनेंगे. बुद्ध बनोगे, असं म्हटलं येस त्यांनी. सर. हाँ हाँ, ओके. येस येस. नेक्स्ट. बस, बाकी कोई नहीं. हाँ, नरवाड़े, नरवाड़े सर बोलिए. पाली पाली वाक्य आहे सर. हाँ भगिनी हाँ तस्स स्वामिना सती गमिसती. बहिणी त्यांच्या
पती सोबत जातात. तस्सं आहे का तस्सा आहे? तस्स. हा, परत वाचा. भगिनी तस्सा समीना सद्दी. समीना नाही, सामी सामी हा, नो. स्वामीना सद्दी गमिसती. स्वामी पण नाही, स्वामी पण नाही. सामी असेल, सामी. स्वामीना. सामीना आहे. हे हा. बघा, मी म्हटलं ना तुम्हाला की तिथे वाक्य तुम्ही बरोबर नाही लिहिलेलं, पाली वाक्य. बरोबर. भगिनी तस्सा असेल, तस्सा. तुम्ही हा. तस्सा म्हणताय. भगिनी तस्सा सामीना सद्दी गमिसती. सद्दी गमिष्यति. हा. हा. बहिणी त्यांच्या पतीसोबत जातील. त्यांच्या कसा येईल? तस्सा हा एकच वचन आहे ना. तस्सा एक वचन आहे का? म्हणजे बहिणी त्यांच्या होईल ना सर, अनेक वचन नाही. ते तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का भगिनीचं म्हणजे हे झालंय, अनेक वचन आहे असं? अनेक अनेक बहिणी आहे असं म्हणायचंय का तुम्हाला? हा, अनेक बहिणी. अनेक बहिणी असं कसं म्हणू शकता तुम्ही? भगिनी तुम्हाला एकच आता होईल. इतके दिवस इतकं शिकवलं मी, तुमच्या लक्षात नाही आलं का की आता इथे क्रियापद एक वचनामध्ये आहे, मग भगिनी ज्या जात आहेत त्या कशा काय अनेक वचनामध्ये राहतील? आता हे पण तुम्हाला सांगायचं का? किती वेळा सांगितलं मी? हे किती एक वेळा वचनच शिकवलं? आहे भगिनी. मी एक वचनच म्हणतोय. भगिनी त्याच्या पतीसोबत जातील. तिच्या म्हणा ना. तिच्या. बरं, सॉरी सर. म्हणजे बहीण तिच्या सामीना म्हणजे काय? हा, सामीना सद्दी म्हणजे सोबत तिच्या नवऱ्यासोबत, हा, नवऱ्यासोबत जाईल. ओके. ओके, गुड. ठीक आहे. ओके. चालतंय. नेक्स्ट कोण आहे? नेक्स्ट नेक्स्ट कोण आहे? कोणचं वाक्य राहिले? बाकीची मंडळी काय करू शकत नाही का? केलेलं आहे, सोपं आहे म्हणून बोलत नाही. वैशाली मॅडम, तुम्ही तर सांगितलं ना आता एक. बाकीचे कोणी नाही का? हा, प्रल्हाद जाधव. प्रल्हाद जाधव बोला. जी सर. हाँ. नारियो महेसी पश्चिंतु अघमिंसु. हाँ. हाँ. अनेक स्त्रिया हाँ. व्हेरी गुड. राणीला पाहण्यासाठी हाँ. गेल्या. अगमिंसु. अगमिंसूचा अर्थ गेला आहे का आला आहे? आल्या 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 आल्या, बरोबर आहे सर. आल्या. अगमिंसु. हा, परत वाचा. मला थोडस. नारियो महेसिंग पश्चिंतु अगमिंसु. नारियो पश्चितुम. कोणाला पश्चितुम म्हणताय तुम्ही? महेसिंग. महेसिंग. हा, राणीला. अच्छा. हा, ओके ओके. हा, महेश सिंग. ओके ओके, करेक्ट करेक्ट. ठीक आहे, ठीक आहे. थँक्यू. ओके ओके, गुड. हा, नेक्स्ट केदारनाथ सर. हा, बोला. आताच्या वाक्यामध्ये आहे ना, नारियो महेसिंग पश्चितुम नगरंग अगमिंसु असं आहे का वाक्य? नगरंग आहे का? हा. हा, ठीक आहे. मग नगर आला, आले असं होईल त्याचं. तुम्ही तुमचं स्वतःच सांगा ना. तुम्ही स्वतःच बनवलं का ट्रान्सलेशन?
एक जर शब्द सुटला तो सांगितला मी. नाही वाक्य बनवलं का तुम्ही? नाही तेव्हा पुढे पुढे असता सांगायला. आता सर आम्ही पहिले बोललो तर तुम्ही म्हणता तुम्हीच बोलता. दोन्ही बाजूनी तुम्ही मला टार्गेट करता. हो का? नाही सांगा, एक ट्रान्सलेशन सांगा. करा, एक ट्रान्सलेशन करा. नेक्स्ट कोण आहे सर, का अजून? हा बोला बोला. ते अटवियाचा अर्थ काय होतो सर? अटवी म्हणजे अरण्य, जंगल. अरण्य. हा, जंगल जंगल. मित्र जंगलात, वाक्य वाचतो. अविसो अटविया दारुण आहारित्वा अग्नि करोही. मित्र जंगलात दारू आणून, दारू म्हणजे सर हे होती का, म्हणजे काय होतं? दारू म्हणजे आपण नेहमी घेतो ती आहे का? दारू म्हणजे ती आपण नेहमी घेतो की नाही, लोक घेतात ती. नाही नाही, आपण नाही सर, आपण नाही. मित्र जंगलात. पण दारूचा अर्थ तो नाहीये साहेब. दारू पाली भाषेमध्ये दारू म्हणजे ते आपली फटाक्याचे दारू सर, फटाक्याचे दारू. नाही नाही नाही, ती पण नाही, तो पण नाही. अच्छा. दारू म्हणजे लाकूड, लाकूड. अच्छा. हा, अच्छा. दारू म्हणजे मित्र जंगलातून लाकडे आणून अग्नी करतो. नाही नाही, करतो नाही. नाही 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 नाही, करतो नाही. मी तो करो ही आहे ना, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की हे करो ही काय आहे? आज्ञार्थ. म्हणजे कर, कर असं. कर. अच्छा. मित्र जंगलातून लाकडे आणून अग्नी कर. हा, आता माझ्याकडे ते वाक्य मला आता मी म्हणजे ते सांगितलं, पण ते मला नीट व्यवस्थित आठवत नाहीये. पुन्हा वाचू का सर वाक्य? हा वाचा बरं. आऊसो. हा, आऊसो, करेक्ट. हा, आऊसो. हा, मित्रा म्हणजे तो संबोधन करताय, आलं पण आहे. अरे मित्रा. हा, मित्रा. मित्रा जंगलातून लाकडे आणून अग्नी. लाकडे आणून असं अग्नी नाही सर, अग्नी. पाली वाचा तुम्ही, पाली वाचा आधी. आऊसो अटविया दारुण आहारित्वा अग्नि करोही. हा बरोबर. हा, अरे मित्रा जंगलातून लाकडे आणून, लाकडाला आणून अग्नी कर. ओके, ठीक आहे, काय हरकत नाही. ओके, थँक्यू सर. ओके. नेक्स्ट बोला वैशाली मॅडम. गृहपतयो भिक्खुषु कुच्छन्थ। गृहस्थ भिक्खु पर क्रोधित मत हो। गृहस्थ गृहपतियो अनेक गृहस्थ क्रोधित मत हो। हाँ, ठीक है, ठीक है सर. पहिले सर अनुस्वाटवियाचं एक सांगू का, करेक्शन करायला? मित्रा जंगल से लकड़ी लाकर अग्नि करे. हाँ बराबर है. यस यस, हिंदी में ठीक है, बहुत ही अच्छा. ठीक है, और हो गए सब वाक्य हो गए क्या? और बहुत ही अच्छी तरह से सबने बनाया है, ट्रांसलेशन किए हैं. ओके. 2 वाक्य राहिले सर. 2 राहिले का अजून? हाँ. तो 2 वाक्य जो बाकी शेष है वो कौन बताएगा? हाँ, संजीवनी.
और मोरे। ओके ओके, हाँ बताइए संजीवनी। संजीवनी, संजीवनी मैडम। हाँ सर। हाँ बोला। हाँ, सब्बयु सब्ब धम्म अजानाती, सर्वज्ञ सर्व धर्म जाणतात. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. खूपच सिंपल होता आणि छान केलं तुम्ही. ओके ओके ओके, छान. नेक्स्ट कोण? मोरे मॅडम होते ना, मोरे मॅडम. मोरे मॅडम आहे का साहेब आहे काय, कोण आहे मोरे? हा हा बोला. सर मी मोरेच आहे, मंगल मोरे. पण सर मी शेवटचं वाक्य लिहिलंच नाही. मी पण हे सब्बयु सब्ब धम्म अजानतीचा अर्थ सांगत होते. भगवान बुद्ध सर्व धर्म जाणतात हेच सांगत होते मी सुद्धा. शेवटचं वाक्य लिहिलंच नाही सर मी. अरे बर, शेवटचं वाक्य कोणी लिहिलेलं आहे? कोण सांगतंय शेवटचं वाक्य? आखिरी सेंटेंस किसने लिखा है और कौन के? सर शेवटचं वाक्य आहे, बालको हाँ मत्तन्नुत्वा मत्तं जानाति. बालको मत्तन्यु मत्तन्युवा नहीं मत्तन्युवा, हाँ मत्तं जानाति. मत्तन्युना असेल हो. मत्तन्युवा नाही वा नाही, तो मत्तन्युना असेल. नाही का? मत्तन्युना. हा हा, बाणाचा न आहे ना सर? ना नळाचा न. अच्छा, थँक्यू. हा हाँ, हा. मत्तं जानाति. मुलगा मत्तन्युता. सर मत्तन्युताचा मला शब्दाचा अर्थ नाही माहित. आता डिस्टरी मत्तन्यु म्हणजे मात्रा जाणणारा. अच्छा. मात्रा जाणणाऱ्याकडून भात मात्रा जाणणाऱ्या से जानने वाले से जेवणाची मात्रा हाँ जाणतो असं काहीतरी आहे. बालक भोजनाची मात्रा जाणण्यावाल्याकडून जाणतो. हाँ ओके. सुशांत, हाँ बोलिए सुशांत. नमो बुद्धाय सर. हाँ बोला. सर थोड़ा हिंदी में भी मतलब सर, मराठी में समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा. हिंदी में क्या सर? अभी जो ये समझा रहे थे सर, थोड़ा हिंदी में भी समझाइए बोलना. अच्छा, कौन सा सेंटेंस? सर बीच में जो इस शब्द का जो अभी जो एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें समझ में नहीं आ रहा है मराठी में. अच्छा. अभी मैं क्या समझता हूँ, जो मराठी में बोलते हैं मैं उसके साथ मराठी में बोलता हूँ. हिंदी का जो अगर आए कोई तो हिंदी में बात करता हूँ. तो कोई बात नहीं. आपको कौन सा समझ में नहीं आया वो मुझे बता दो, मैं आपको रिपीट करता हूँ. कौन सा सेंटेंस? सर ये जो है, नरपति त्वं मुक्तिं लभित्वा बुद्धो भविष्यसि. हाँ, तो ये नरपति जो है ये क्या है? आलपन है. मतलब नरपति बोले तो हम जो राजा होता है उसे भी कहते हैं. ओके, तो कोई तो भी उसे बोल रहा है नरपति, हे नरपति. त्वं मतलब तू. हाँ ओके, आगे क्या है?
मुक्तिं लभित्वा। हाँ, मुक्तिम। अभी ये जो मुक्तिम जो शब्द जो है, तो ये कौन सा है? इसका मतलब होता है मुक्ति, मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, मुक्ति हम बोलते हैं ना, मुक्त होना, मतलब सारे विकारों से मुक्त होना, मतलब मुक्ति, ऐसा इसका है। तो उस मुक्ति को लभित्वा मतलब लाभ करके या प्राप्त करके। जी। हाँ, प्राप्त करके बुद्ध बनोगे। बुद्धो भविष्य, क्या है? भविष्यसी होगा। हाँ, भविष्यसी मतलब आप बनोगे। ये यहाँ पे त्वंग आया है ना, मध्यम पुरुष का, कर्ता करके, तो इसीलिए वो भविष्यसी, मतलब सी जो है, इस सी, ये मध्यम पुरुष भविष्य काल का प्रत्यय है, तो वो भव को जोड़ दिया गया। ओके, क्योंकि कर्ता यहाँ पे त्वंग है, तू है, इसीलिए। तो नरपति, नरपति त्वंग मुक्तिं लभित्वा बुद्धो भविष्यसि। हाँ, ऐसा उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, मतलब हे नरपति, आप मुक्ति का लाभ लेकर या मुक्ति को पाकर बुद्धो मतलब बुद्ध बनोगे, ऐसा किसी ने कहा है उसे। ओके, और कुछ दूसरा कोई सेंटेंस आपको या सर और कोई? एक है। हाँ हाँ, ये जो सर उकारांत का है, आबुसो अटविया दारुम आहारित्वा अग्गिं करोहि। हाँ हाँ, तो ये आउसो जो है, ये भी आलोपन है। ये आउसो हम कब कहते हैं? हमारे समवयस्क को कहते हैं ना, मतलब हमारे एज के बराबर का जो आदमी रहता है, उसे हम आउसो कहते हैं। या हमारे मित्र जो रहते हैं, उसे भी आउसो कहते हैं। ओके, तो वो मित्र को कह रहा है आउसो। आगे क्या है? अटविया हाँ, अटविया। आगे दारुम आहारित्वा। हाँ, अटविया दारुम आहारित्वा मतलब जंगल से, मतलब यहाँ पे पंचमी विभक्ति आती है। अटवी ये है ना, स्त्रीलिंग शब्द है, तो जी सर। हाँ, तो ये पंचमी का या लग गया यहाँ पे, मतलब जंगल से, मतलब जो दारू जो है, मतलब लकड़ियां जो है, लकड़ी जो है, वो जंगल से आहरित्वा। आहरित्वा मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं, तो इसका मतलब होता है लाकर। हाँ, जिस जंगल से लकड़ियां लाकर अग्गिंग करो ही, मतलब जो आग जो है, हाँ, वो करो, मतलब आ, वो चला। रिक्वेस्ट कर रहा है, कर रहा है, या आज्ञा दे रहा है। करो ही। मतलब हे मेरे दोस्त, आप जंगल से लकड़ियां लाकर अग्नि निर्माण करो या करो। जी सर। ओके, हाँ। जी सर। कहाँ से हो आप? सर उड़ीसा से। उड़ीसा? जी सर। आप तो बहुत ही दूर से है। क्या नाम है आपका पूरा? सर सुशांत महांती। सुशांत महांती। महंती? जी सर। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हो? सर मैं हमारा एक ये मैं सर इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। अभी खुद का हम लोग का बिजनेस है नर्सरी का, तो अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप इंजीनियर हो मतलब, जी और सर। बिजनेस करते हो। तो जी सर। ये पाली भाषा सीखने की आपको इच्छा कैसे हुई? मतलब मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि आप इतने दूर से यहाँ पे क्लास अटेंड करते हो, और इंजीनियर हो। तो इसके पीछे कुछ टारगेट है या कुछ क्या है, मतलब आपकी नहीं सर, प्रेरणा क्या है? वो वो भगवान का धर्म बहुत ही प्रेरणादायी है। उसमें हम मतलब साधनारत थे। थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन से
कुछ सालों से भी सीख रहे हैं, और पाली का पढ़ने का जो इच्छा है, तो मुझे ये ग्रुप में एक लिंक मिला था, तो उससे पाके ज्वाइन कर रहा हूँ। शुरू से ही क्लास कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो आप सेटिस्फाइड है या आपको समझ में आता है सब, या सर कुछ? बहुत बहुत हाँ, सेटिस्फाइड सर, पूरा समझ में आता है। सिर्फ ये आता बीच है बीच ना? में जो मराठी का जो होता है थोड़ा उसमें दिक्कत होता है, नहीं तो सर आप तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, पूरा क्लियर रहता है सब कुछ। और अच्छा सर अच्छा। आपके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता है। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको समझ में आया, आपने पाली भाषा जान लिया, बुद्ध धम्म जान लिया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ तो भी अच्छा फल मिल रहा है सभी को। तो मुझे भी बहुत आनंद होता है, सबको समझ समझ में आया तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक ओके। हाँ, यू। अभी मुझे लगता है पूरे सेंटेंस हो गए हैं ट्रांसलेट करके। मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। ओके, होमवर्क देने वाला हूँ, तो वो भी आप अभी अगले मंडे तब तक आप उसको पूरा कंप्लीट करके रखिए। अभी हमने ये जो वर्णमाला और क्रियापद और विभक्ति, ये 3 टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो समझ में आ रहा है। जो जिनके भी समझ में आ रहा है वो तो कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन कोई ऐसे भी होंगे जिसको समझ में नहीं आता होगा, तो लेकिन वो नहीं कह रहे, तो इसका मतलब होता है उनको भी समझ में आया होगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी इसके आगे आ, हाँ बोलिए अर्चना मेंढे जी। हाँ सर हा जो लास्ट आहे बालक मत्तगुन्ना भत्तंग मत्तंग जानाती, तर त्याचा एकदा एक्सप्लेन करा सर, ट्रान्सलेशन. हाँ, परत बालक. बालको, हाँ मत्यन्नुना ना। हो. होय सर. हाँ, मत्यन्नुना मतलब उनसे, म्हणजे त्यांच्याकडून, त्यांच्याद्वारा। ओके, मत्तन्यू म्हणजे काय, कि जो प्रत्येक गोष्टीमध्ये मात्रा जाणतो, मतलब वो जानता है कि कहाँ कितनी मात्रा बोलना चाहिए, खाना चाहिए, चलना चाहिए, वो सब जानता है। मात्रा मतलब मालूम है ना, मतलब परिमाण, कितना येस. लेना है देना है ऐसा। तो वो जो व्यक्ति है मत्तन्यु, तो वो बालको मत्यन्यु नाम, मतलब बालक, वो मत्तन्यु जो है उनसे भत्तंग मत्तंग, मतलब ये मैंने विग्रह कर दिया है, वो भत्त मत्तंग ऐसा किया तो भी चलेगा, मतलब खाने की मात्रा। खाने की मात्रा जानता है। जानाती मतलब जानता है, एक ही वचन है ना ऐसा। तो यानी बालक मात्रा जानने वालों से खाने की मात्रा जानता है, ऐसा उसका पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके। येस सर, येस सर. थँक्यू हाँ, सर. ओके, वेलकम। हाँ, ये कौन है, रत्नमणिका उके। हाँ बोलिए मैडम। हेलो, उके मैडम। हेलो हाँ बोलिए। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर मैं हाँ, क्लास नमस्कार। में नहीं हूँ, ज्वाइंट नहीं हूँ, मुझे ज्वाइन कर लीजिए उसमें। क्या क्या क्लास में? मैं क्लास में एड नहीं हूँ, ग्रुप में। ग्रुप में नहीं हो? जी, मुझे लिंक मिली है, उसी से मैं ज्वाइन करती हूँ। अच्छा 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 और अच्छा अच्छा। जी, मैं भोपाल से अलाउ के पाली भाषा पढ़ाते थे, उनकी वाइफ हूँ। ओहो, नमस्ते मैडम, नमस्ते। बहुत जी, ही जय भीम सर, जय आनंद भीम। हुआ आपको यहाँ देखकर या सुनकर।
उके जी हमारे बहुत ही नजदीक के दोस्त थे और हमारे गुरु भी थे। जी मैंने भी मैं जानती उनसे, हूँ, मीटिंग वगैरह होती थी तो मैं सुन चुकी हाँ, हूँ, मगर मैं स्टार्टिंग से ही क्लास ज्वाइन की थी, उनकी भी क्लास अटेंड की थी। अच्छा 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 अच्छा। बहुत ही धन्यवाद मैडम। ये तो हमारा भाग्य है, आप यहाँ पे आए करके। धन्यवाद सर। तो हाँ हाँ हाँ। मुझे तो आप ऐड कर मुझे, लीजिए सर ग्रुप में। हाँ, मैं संदेश जी को कहता हूँ, जी उनको वो लिंक। थैंक संदेश जी, ये देखिए, ये लिंक आपके यहाँ पे आया होगा, देखिए। आप लैपटॉप चैट पे बॉक्स ज्वाइन हो या? हेलो। मैम, मैम अपने है ना, आपके चैट बॉक्स में एक अभी लिंक आया है, उसी पे क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। शायद उनका नेटवर्क का कुछ इश्यू है तो वो लेफ्ट हो गए। लेफ्ट ही हो गए क्या? हाँ। ओके ओके ओके। हाँ, तो ये उके सर बहुत ही जाने माने, वो भी पाली के टीचर थे और बहुत ही अच्छे थे। मतलब सिंसियर थे। उन्होंने अच्छी तरह से भोपाल में भी बहुत बहुत सारे लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य वो अभी नहीं है। तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो हम अभी अगले क्लास में जो अगला पार्ट जो है, ये हम निमित्तार्थक और पूर्वकालिक अव्यय, ये दोनों हम पढ़ेंगे या सीखेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वकालिक अव्यय मतलब त्वा, और निमित्तार्थक अव्यय मतलब तुम, ये दोनों अव्यय लेकर हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके। तो नेक्स्ट मंडे हम मिलेंगे। अभी यहाँ पे हम क्लास समाप्त कर रहे हैं। तो संदेश जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, ओके ओके। अभी किसी को कुछ कहना नहीं है शायद? भारती मैडम, भारती मैडम, भारती खरे मैडम है क्या? आपने कुछ ट्रांसलेट नहीं किए सेंटेंसेस? हार्दिक खरे, हाँ भारती खरे, मैडम हाँ अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते जय भीम मॅडम। सर. हा, जय भीम। तुम्ही हो काही जय भीम बोलत नाही, सर. काय नाही, काय तुम्ही ट्रान्सलेशन करत नाही का? नाही तुमच्याकडनं मी मला ट्रान्सलेट अपेक्षा आहे। सगळे केले होते, हा, ट्रान्सलेट केले पण इथे आवाज येत होता ना त्यामुळे बोलले नाही. नाही बोलायचं, आलं लक्षात? हम्म. जे केलंय ते सांगत राहायचं. ओके ओके.